तो नकद यहाँ पर इनाम आया हुआ है दानियल की तरफ से 500 रुपये का इनाम। और कोई भी खिलाड़ी अगर 3 सिक्सर लगा लेता है तो सारा 11 की तरफ से 1000 रुपये का इनाम यहाँ पर आया हुआ है हमारे तरफ से, हमारे पास। ये खुशखबरी है सनी बॉयज़ के बल्लेबाजों और गेंदबाजों के लिए। हेलो, यहाँ पर स्कोरर कोई नहीं है। आफ्ताब स्पोर्ट क्लब के जो जिम्मेदार हजरात हैं उनसे गुजारिश है कि यहाँ पर कोई स्कोरर भेजे। सनी बॉयज़ ने पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया है। इसके पहली वाली मैच जो सिगरा के विरुद्ध हुई थी वहां पर भी उन्होंने गेंदबाजी करने का फैसला किया था और चेसिंग करते हुए एक शानदार जीत दर्ज कर ली थी। वही नमूना अपनाते हुए सनी बॉयज़ के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले फील्ड करने का फैसला किया है और जो है दावत दी है हरवीत को बल्लेबाजी करने की। और पहली ओवर लेकर फील्ड काफी फैली हुई, बैट्समैन के करीब केवल सर्कल के अंदर एक शॉट मिड विकेट हमें दिख रहा है हमारे सामने। एक शॉट थर्डमैन है, एक शॉट स्क्वायर लेग है, एक शॉट जो फर्स्ट स्लिप के थोड़ा सा पीछे कहा जाएगा, और एक शॉट गली है, गली और पॉइंट के बीच में अंपायर के बिल्कुल बगल में। और ये बहुत अच्छा शॉट, गेंद जा रही है वहां पर मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से 6 रनों के लिए पहला शानदार शॉट है। हरवीत की तरफ से अपना खाता खोला, बल्लेबाज है शहबाज, ये भी जाने माने खिलाड़ी। पहली गेंद पर उन्होंने देखा नहीं कि अंपायर पहली गेंद है किस तरीके से, अब ड्रेसिंग रूम से ही वो सेट होकर आए हैं। ड्रेसिंग रूम में से ही वो सेटल होके आए हैं। यशस्वी जायसवाल जो भारत के एक बहुत ही शानदार खिलाड़ी, वो भी देखते नहीं है कि मैं पहली गेंद खेलता हूं। वीरेंद्र सहवाग थे हमारे, कई मर्तबा उन्होंने जो है पहली गेंद पर छक्का चौका लगाकर अपना खाता खोला है। शतक के करीब जाकर भी वीरों ने कभी सोचा नहीं कि मैं शतक के करीब हूं, संभल के थोड़ा खेलूं, नहीं, अपनी टीम के लिए खेलते रहे। ये गेंद बहुत अच्छा शॉट, ये सीधा पॉइंट बाउंड्री के ऊपर से जाता हुआ 4 रनों के लिए। काफी मजबूत स्थिति कही जाएगी। अपने लाइन और लेन को दुरुस्त करना होगा, अपनी खोई हुई एकाग्रता को प्राप्त करना होगा, क्योंकि ऑलरेडी 2 गेंदों में वो 10 रन दे चुके हैं। स्कोर तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ 10 रन, जबकि पहली ओवर जारी है सनी बॉयज़ की तरफ से। यहां पर हवा काफी तेज चलती हुई और दर्शक यहां पर थोड़ी सी सीट नशिस्त खाली है क्योंकि लंच टाइम हुआ है। हमारे साथी कमेंटेटर भी दोनों खाना खाने के लिए गए हुए हैं। अगली गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट आते हुए काफी महंगे साबित होते हुए दौड़ना शुरू किया उन्होंने। करारा शॉट, गेंद वापस मिड विकेट बाउंड्री की तरफ जाती हुई और इस तरीके से ये दोबारा 4 रनों के लिए। इन 4 रनों के साथ स्कोर तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ 14 रन। 3 गेंदों में ऑलरेडी 14 रन दे चुके हैं, काफी महंगे साबित होते हुए। एक मजबूत स्थिति कही जाएगी। बॉलर का नाम क्या है? रितेश जितेश काफी महंगे साबित होते हुए। जितेश अपने लाइन और लेन को दुरुस्त करना होगा और यॉर्कर लाइन की गेंदबाजी करनी होगी। और ये हकीकत में यॉर्कर गेंद ही फेंकी उन्होंने। बैट्समैन को अगर कोई भी खड़ा रहना है तो आपको सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप यॉर्कर लाइन की गेंदबाजी करें। बैट्समैन के पैरों के ऊपर गेंद फेंके और वही तकनीक अपनाई उन्होंने और कमबैक किया और इस तरीके से स्कोर में कोई बढ़तरी नहीं। स्कोर है 14 रन। अगली गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट आते हुए अंपायर के बगल में से निकले और एक गेंद ओवर पिच और करारा शॉट और नो बॉल का भी अंपायर का सीधा इशारा। गेंद कमर की ऊंचाई के ऊपर से आती हुई और एक गिफ्ट मिला उनको। बहुत ही करारा शॉट सीधा हमारे डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। सीधा हमारे कमेंट्री बॉक्स के ऊपर से आती हुई गेंद, ये करारा शॉट, ये काफी लंबा शॉट, मेरे ख्याल से ये 90 के ऊपर की लंबाई होगी शॉट में। 90 गज की दूरी पर यह शॉट गिरा हुआ। स्कोर में तेजी के साथ अब आगे बढ़ता हुआ 21 रन, काफी महंगे साबित होते हुए।
और ये फ्री हिट, एक गिफ्ट मिला है, एक लाइसेंस मिला है उनके लिए। यॉर्कर लाइन की गेंदबाजी करनी होगी अगर बांधना है। और यह करारा शॉट, इस तरीके से ये फुल टॉस बनाकर मार दिया है गेंद को। अंपायर का कोई इशारा नहीं, 4 है या 6 है। अंपायर का 4 रनों का इशारा, काफी अच्छे अंपायरिंग करते हुए वहां पर सारिक भाई। और इन 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ तेजी के साथ 25 रन, 25 फॉर लॉस्ट ऑफ नो विकेट्स। जबकि पहली ओवर जारी है। रितेश जो है काफी महंगे साबित होते हुए, और अगर वो 50 लगा लेते तो काफी फास्टेस्ट 50 मेरे ख्याल से इस टूर्नामेंट का फास्टेस्ट 50 होगा। फिलहाल जो है वो 25 रनों पे खेल रहे हैं, 24 रनों पे ना, 24 रनों पे खेल रहे हैं। अगली गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट आते हुए सनी बॉयज की तरफ से रितेश काफी महंगे साबित होते हुए ओवर द विकेट। ये गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, हवा में गेंद जरूर है, गेंद जारी है वहां पर, सीधा पावर प्ले का फायदा उठाते हुए और 4 रनों के लिए स्कोर आगे बढ़ता हुआ 29 रन। काफी महंगे साबित हुए। एक मजबूत स्थिति कही जाएगी जहां तक हरवीत का सवाल है, और थोड़ा परेशान करके रखा है। सही पावर प्ले का फायदा उठाते हुए 2 शॉट तो 2 बाउंड्रियां तो उन्होंने मिड विकेट बाउंड्री की तरफ खेली थी उन्होंने, क्योंकि मिड विकेट के सर्कल के अंदर, शॉर्ट मिड विकेट के अंदर जो खिलाड़ी थे उसका सही फायदा उठाते हुए 2 लगातार बाउंड्रियां उन्होंने चौके हासिल की है और अपने टीम को पहुंचा दिया 29 रनों पर। एक मजबूत स्थिति कही जाएगी। अगर इस मैच में कमबैक सनी बॉयज को करना है तो विकेट चटकाने होंगे। विकेट चटकाने होंगे इस मैच में अगर कमबैक करना है। बॉलर मुस्तकीम आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, मुस्तकीम, और ये माने जाने बॉलर हैं। उनसे उम्मीद की जा सकती है कि अपने टीम को जो है थोड़ा सा, जो महंगे साबित हुए थे, 29 रन दिए चुके थे, उसको थोड़ा सा कम बैक करने की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। और उम्मीद करते हैं कि मुस्तकीम जो है अच्छी खासी गेंदबाजी करके अपने टीम को थोड़ा सा रिवर्स ला सकते हैं और इस स्कोर को जो है कम में तब्दील कर सकते हैं। वो क्षमता है मुस्तकीम में। फिलहाल आहिस्ता आहिस्ता अपने बॉलिंग मार पर जाते हुए काफी लंबा रनअप और काफी तेज गति की गेंदबाजी करते हैं। उनका रनअप देख के मुझे ब्रेट ली जैसे बॉलर, शुएब अख्तर जैसे बॉलर, जहीर खान जैसे फास्टर गेंदबाजों की याद आ रही है। काफी लंबा रनअप। अगली गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट आते हुए, बहुत अच्छी गेंद थी मुस्तकीम की, अपील अंपायर के पास, और इस तरीके से ये कॉर्ड बिहाइंड की अपील हो रही है और ये आउट, कॉर्ड बिहाइंड मुस्तकीम। और ऐसे ही अगर गेंदबाजी मुस्तकीम करते रहेंगे, हम बार बार कह चुके हैं कि मुस्तकीम जो है एकमात्र ऐसे गेंदबाज है कि जिनसे उम्मीद कर सकते हैं। और पहली ही गेंद पर जो है उन्होंने कमबैक दिया। जैसे कि हाल ही में विश्व कप में आपने देखा होगा, मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह को जब मार पड़ती थी और जब भी कभी समी के हाथ में गेंद दी जाती थी तो समी ने एक काम करके दिखाया कि आपने पहली ही गेंद पर विकेट चटकाई। 1 नहीं बल्कि 2 नहीं बल्कि 3 मैच को मेरे ख्याल से मोहम्मद शमी ने एक कारनामा अंजाम दिया था कि आपने पहली गेंद पर विकेट। जब मोहम्मद सिराज को मार गिरती थी तो वो काम बखूबी उन्होंने निभाया। अगर हैट्रिक लेते तो सारा स्पोर्ट्स की तरफ से 500 रुपए का नकद इनाम आया वो है। अगर हैट्रिक कोई भी खिलाड़ी, मुस्तकीम के लिए मौका है क्योंकि एक ऑलरेडी विकेट वो ले चुके हैं और जो है 2 विकेट और लेना है उनको। और दानियाल की तरफ से जो उन्होंने पैसे लाके दिए, सारा स्पोर्ट क्लब की तरफ से 500 रुपए का नकद इनाम यहां पर आया हुआ है। रितेश जो कि काफी महंगे साबित हुए, लेकिन अपनी पहली ओवर में मुस्तकीम ने विकेट चटकाई। काफी लंबा रन, फील्डिंग से परिवर्तन संतोष नहीं है, परिवर्तन कर रहे हैं। और जो वहां पर मिड विकेट पे काफी डीप खड़े थे उन्हें थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया गया है। अगली गेंद
ओवर द विकेट आते हुए करारा शॉट, और इस तरीके से ये बहुत ही शानदार शॉट। ये थोड़ी सी शॉर्ट गेंद थी और पुल शॉट, बहुत अच्छा पुल शॉट देखने को मिला यहाँ पर। और जैसे कि आपने देखा होगा कि पुल शॉट लगाने वाले हमारे भारतीय की टीम में जो है माने जाने जाते हैं रोहित शर्मा। ऑस्ट्रेलिया को हमने शॉन वॉटसन को देखा था कि पुल शॉट उनकी तरह कोई मारने वाला खिलाड़ी नहीं ऑस्ट्रेलियन टीम में। वॉटसन जो पसंदीदा खिलाड़ी हमारे, बहुत ही अच्छे पुल शॉट खेलते थे और ये बहुत अच्छा नमूना दिखाते हुए बिल्कुल रोहित शर्मा और शॉन वॉटसन की तरह। और बहुत ही अच्छा शॉट, ये इन 6 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 35 रन। मुस्तकीम आहिस्ता आहिस्ता अपने बॉलिंग मार्ग पर जाते हुए पहली ओवर जारी है उनकी, पहली गेंद पर उन्होंने विकेट चटकाया था। 8 बॉल में 35 रन, पहले जोर में 29 खाया वो इंग्लैंड। अगली गेंद मुस्तकीम की, ओवर द विकेट आते हुए, और एक गेंद हवा में गेंद है, इस तरीके से आसान सा कैच हो सकता है, और एक आसान सा कैच, एक लॉलीपॉप कैच। सनी बॉयज के गेंदबाज बल्लेबाज जो फील्डर है वहां पर हमारे बिल्कुल सामने शॉर्ट फाइन लेग की तरफ कहेंगे, शॉर्ट फाइन लेग पे खड़े थे सर्कल के अंदर, और एक आसान सा कैच उन्होंने ड्रॉप किया। और हम बार बार कह चुके हैं कि पकड़ो कैचेस और जीतो मैचेस, छोड़ोगे कैचेस तो हारोगे मैचेस। ऐसे कई मर्तबा आपने देखा होगा, विश्व वर्ल्ड कप में भी देखा होगा, कई मैचेस में हमने देखे हैं कि जब आप कैच ड्रॉप करते हो सामने वाले की तो अवश्य आप मैच हारोगे। और एक मौका था दूसरी विकेट लेने का मुस्तकीम को। अगली गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट आते हुए, और एक गेंद करारा शॉट, और इस तरीके से ये गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। शहबाज, काफी करारा शॉट, वो सुनते नहीं है, बिल्कुल ड्रेसिंग रूम से ही सेटल होकर आए हैं वो, और अपने पहली गेंद पर उन्होंने छक्का लगाया था। अब बिल्कुल जो है वो काफी सेटल हो चुके हैं, कोई भी मौका वो अपने हाथों से गंवाते नहीं हैं। जैसे ही थोड़ी सी गेंद शॉट या ओवर पिच मिलती है, अपना पूरा मौका वो सार कर जो है अवश्य बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद को भेज देते हैं। अगली गेंद शहबाज के लिए, करारा शॉट, दोबारा गेंद थोड़ी सी शॉर्ट थी, हवा में गेंद है, और इस तरीके से हवा का फायदा लेते हुए शहबाज और मुस्तकीम भी थोड़े से महंगे साबित होते हुए। जहां तक उनका सवाल है कि मैं कहूंगा कि बॉलर बॉलर कर रहा है और उसकी गेंदबाजी पर अगर एक मौका, एक आसान सा कैच का आप गंवा लेते हैं तो अवश्य जो है बॉलर जो है थोड़ा नर्वस होकर जो है अपनी लाइन को भूल जाता है। ऐसे बड़े बड़े इंटरनेशनल क्रिकेट में भी हमने देखा है कि आप अगर उनकी गेंदबाजी पर कैच छोड़ोगे तो अवश्य वो नाराज हो जाएंगे बॉलर। कोशिश जरूर की थी मुस्तकीम ने अपनी टीम को बैकफुट पे लाने की। अगली गेंद हल्के से वहां पर आसान से सा शॉट, ये गेंद सीधी कारपेट के सहारे जाती हुई ओवर पिच गेंद थी, और 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 48 रन, जबकि 2 ओवर मुकम्मल हो चुके हैं। हमारे स्कोरर बता रहे हैं कि 2 ओवर के इख्तिताम के बाद स्कोर है 48 रन। काफी मजबूत स्थिति कही जाएगी। 49 सॉरी माफ करना, 49 रन, बहुत ही मजबूत स्थिति कही जाएगी। प्रति ओवर 24.5 की तकरीबन एवरेज से खेलते हुए, जबकि पहली ओवर में रितेश ने 29 रन दिए थे और मुस्तकीम ने, जहां तक उनका सवाल है, काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए उन्होंने थोड़ा सा अपनी टीम को लाया था और पहली गेंद पर विकेट चटकाई थी। फिर उनके बॉलिंग में चौथी गेंद पर विकेट लेने का चांस था, लेकिन एक आसान सा कैच ड्रॉप हुआ। फिलहाल स्ट्राइक पर शहबाज, हमारे स्कोरर बताएंगे कितने रनों पे खेल रहे हैं वो। 36 रनों पर खेल रहे, 36 रनों पर खेल रहे, काफी तेज गति। 8 गेंदों में 36 रन बनाए हैं उन्होंने। स्ट्राइक रेट बता देंगे आपको और ये दोबारा करारा शॉट, और इस तरीके से गेंद बाहर जाती हुई 6 रनों के लिए। क्या शॉट खेला है। स्कोर आगे उन शहबाज का बढ़ता हुआ 42 रन। 9 गेंदों में 42 रन बनाए हैं उन्होंने। मेरे ख्याल से अगर वो 50 लगा लेते हैं तो ये इस टूर्नामेंट की फास्टेज 50 होगी।
9 गेंदों में 42 रन बनाए हैं शहबाज ने। टोटल कितना हुआ? 44 ना? 55 है। और टोटल स्कोर बढ़ता हुआ आगे 55 रन। अगली गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट आते हुए दोबारा ओवर पिच गेंद और करारा शॉट और स्टेडियम के बाहर जाती हुई गेंद है। अंपायर का इशारा। ये सीधा स्टेडियम के बाहर जाती है, अंपायर का सीधा नो बॉल का इशारा। 12 बॉल 53 पे खेल रहा है वो। 12 बॉल 53 पे खेल रहा है। हाँ 12 गेंदों में 53 रन बनाए। मेरे ख्याल से ये फास्टेस्ट 50 होगी। वेल डन, तालियां होना चाहिए उनके लिए। शायकीन से दर्शकों से गुजारिश, तालियां होना चाहिए, उनकी हिम्मत अफजाई होनी चाहिए कि 12 गेंदों में उन्होंने 53 रन बनाए हैं। युवराज सिंह का रिकॉर्ड तकरीबन उन्होंने तोड़ दिया है कि उन्होंने 12 गेंदों में 2007 के विश्व कप में 12 गेंदों में 50 रन बनाए थे। युवराज सिंह के रिकॉर्ड के बराबर पहुंच चुके हैं। शहबाज अनवरी को 500 रुपए का इनाम आया और दोबारा गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। ये तमाशा हो रहा है। ऐसे खिलाड़ी मैंने शायद के पहली बार देख रहा हूं मैं। अहमद अनवारी की तरफ से 2000 रुपए। अहमद अनवारी की तरफ से 2000 रुपए का इनाम शहबाज के लिए आया हुआ है। नकद तो हमारे पास आए नहीं, लेकिन हम दे देंगे, जीपे करेंगे। शहबाज आप फिक्र नहीं करना, आपको जीपे करेंगे अकाउंट में आपके। हमारे सर आ रहे हैं, यासीन सर। क्या तमाशा हो रहा है, क्या गेंदबाजी और गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। और जो है 12 गेंदों में उन्होंने 50 रन बनाए। हमारे साथी कमेंटेटर परवीन भाई भी हमसे जोड़ रहे हैं यहाँ पर। अगली गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट आते हुए हल्के से मोड़ दिया। वहां पर शहबाज ने 1 रन पूरा किया। दूसरे रन के लिए पलट रहे, रन आउट होने का खतरा, लेकिन दोनों बल्लेबाज सुरक्षित अपने अपने स्थानों पर। स्कोर इन 2 रनों के साथ आगे बढ़ता हुआ 70 रन। काफी मजबूत स्थिति कही जाएगी। जबकि तीसरी ओवर जारी है। बुरहान मुर्तजा की तरफ से 100 रुपए का इनाम, सुफियान उमरे की तरफ से 100 रुपए का इनाम। अंपायर जो है फ्री हिट का इशारा कर रहे हैं, फ्री हिट। और ये फ्री हिट का इशारा स्ट्राइक पर है शहबाज। बॉल देख, बॉल देख। 1 मिनट 1 सेकेंड। 3-2 गो। 3 गेंदें हो चुकी हैं, 3 गेंदें आना शेष। ये फ्री हिट का इशारा, ये लाइसेंस मिल चुका है शहबाज के लिए। फ्री हिट नहीं है, सॉरी, ओके, क्षमा चाहूंगा। अगली गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट आते हुए अंपायर के बगल में से निकले। ये गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, हल्के से मोड़ दिया वहां पर पॉइंट और गली के बीच में से। आसानी के साथ 1 रन पूरा हुआ। इन 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। हाँ? मोहम्मद की तरफ से 1000 रुपए का इनाम। और फैरोज और मोहम्मद की तरफ से 1000 रुपए का इनाम आया हुआ है। शहबाज के लिए जीपे किया जाएगा, जीपे किया जाएगा। यहाँ पर आके वो यहाँ पर इख्तिताम के बाद जीपे लेके आए, मोबाइल लेके आए और उनके अकाउंट में शिफ्ट करे पैसे। ये गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, वहां पर मोड़ दिया। गेंद जा रही है, वहां पर एक्स्ट्रा कवर और गली के पॉइंट के बीच में से आसानी के साथ 1 रन पूरा हुआ। और आसानी के साथ 1 रन, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 72 रन। तीसरी ओवर जबकि जारी है। बहुत ही मजबूत स्थिति कही जाएगी। जहां तक अगली गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट आते हुए गेंद, करारा शॉट, हवा में गेंद है, मिड विकेट बाउंड्री की तरफ से खिलाड़ी आते हुए एक आसान सा कैच वहां पर लपक लिया। बहुत अच्छा कैच। पहली विकेट गई ना, और दूसरी विकेट। 72 है स्कोर। काफी मजबूत स्थिति कही जाएगी। और जहां तक शहबाज का सवाल है, 12 गेंदों में उन्होंने 50 रन बनाए थे। काफी इनामात आए हैं उनके लिए। और मैच के इख्तिताम पे जहां पर जीपे होगा वो यहां पर आके मोबाइल लेके आए और उनके अकाउंट में पैसे जो है ट्रांसफर करें। 16 गेंद में 62 रन मार के आउट हुआ। 16 गेंदों में 62 रनों की बाड़ी खेली उन्होंने। तालियां होना चाहिए। दर्शकों से साइकिल से गुजारिश है कि तालियां होना चाहिए उनके लिए। 16 गेंदों में 62 रन बनाए उन्होंने और 12 गेंदों में उन्होंने अपना हाफ शतक मुकम्मल किया। जैसे कि आपने देखा होगा कि 2007 के T20 विश्व कप में युवराज सिंह ने 12 गेंदों में शतक लगाया था। 1000 रुपए भी उसके लिए चाहिए ना? नहीं, ये सारा 11 की तरफ से 1000 रुपए आए हुए दानियल ने दिए हैं यहाँ पर।
और जो है अब जो है आखिरी ओवर लेकर, कौन बॉलर है? शुएब आए हैं आखिरी गेंद लेकर, आखिरी ओवर लेकर। स्कोर टोटल 72 रन, स्कोर है 72 रन। एक मजबूत स्थिति कही जाएगी, 3 ओवरों में 72 रन बना लिए हैं। ये एक मजबूत स्थिति कही जाएगी। हम बार बार कह चुके हैं कि इस 4 ओवर के लिमिटेड मैच में कोई भी टीम अगर 60-65 रन से ज्यादा रन बना लेती है तो एक मजबूत स्थिति कही जाएगी। फिलहाल स्थिति यह है कि 3 ओवरों में 72 रन बना लिए है। अगली गेंद, ये करारा शॉट, गेंद जा रही है वहां पर कवर की तरफ से ऊपर से 6 रनों के लिए। ये शानदार शॉट है। ऐसा हम बार बार कह चुके हैं कि कवर और के ऊपर से शॉट लगाना, छक्का लगाना कोई आसान काम नहीं है। वैसे तो आपने देखे होंगे कि लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ मिड विकेट स्क्वायर के ऊपर से आमतौर पर सारे खिलाड़ी छक्के लगाते हैं, लेकिन कवर की तरफ से छक्का लगाना आसान काम नहीं। और ये शानदार शॉट, नजाकत भरा शॉट, और ये बहुत अच्छा शॉट था। इस तरीके से ये गेंद जा रही है वहां पर मिड विकेट बाउंड्री की तरफ। 1 रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए पलट रहे हैं और दूसरा रन भी काफी आसानी के साथ पूरा। 1 शॉट यानी 79 रन होगा स्कोर मेरे ख्याल से, अंपायर का इशारा 1 शॉट का। 79 स्कोर हो चुका है, जबकि आखिरी ओवर जारी है सनी बॉयज की तरफ से। सारे गेंदबाज जो है काफी महंगे साबित होते हुए। रितेश जो कि 29 रन ऑलरेडी दे चुके थे पहली ओवर में। अगली गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट आते हुए, बहुत अच्छी गेंद थी। ऑफ स्टंप के लाइन में टप्पा खाने के बाद बाहर निकलते हुए काफी अच्छे अंपायरिंग का मुजाहिरा करते हुए, और अंपायर का सीधा वाइड बॉल का इशारा। स्कोर में 1 रन की बढ़तरी, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 80 रन। एक मजबूत स्थिति कही जाएगी। जहां तक हयात 11 हरवीत की। अगली गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट आते हुए गेंद हवा में है। इस तरीके से कैच हो सकता है। जी हां, ये कैच हो चुका है वहां पर। मुख्तार अनवारी की तरफ से शहबाज के लिए 1000 रुपए का इनाम आया हुआ है। हमारे गांव की मौजूद शख्सियत जनाब रफीक साहब सोंडे भी यहां पर तशरीफ फरमा है। मैं उनका भी क्लब की तरफ से शुक्रगुजार हूं और खैर मकदम करता हूं। और इस तरीके से टोटल हो गया, जी बोलो, टोटल कितना हो? टोटल टोटल स्कोर 80 रन है। एक मजबूत स्थिति कही जाएगी इस 4 ओवर के लिमिटेड मैच में। हयात 11 हरवीत की। 3 टू गो और 3 गेंदों का खेल आना शेष। अगली गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, बहुत अच्छी गेंद थी, अंपायर का कोई इशारा नहीं, और ये डॉट बॉल। मिडिल स्टंप के लाइन में टप्पा खाने के बाद थोड़ी अंदर की तरफ आती हुई गेंद। बॉलर आहिस्ता आहिस्ता अपने बॉलिंग मार पर जाते हुए, अब जो है माइक्रोफोन थोड़ा फास्ट होता हुआ, थोड़ी सी आवाज कम करें। स्कोर है 80 रन, 2 गेंदे आना बाकी। अगली गेंद काफी समझदारी की गेंदबाजी करते हुए और काफी स्लो गेंदबाजी करते हुए, और इस तरीके से बल्लेबाज को काफी उन्होंने बिट किया और जो है समझदारी से गेंदबाजी करते हुए अंकुश लगाया उन्होंने, और जो है बड़े शॉट खेलने से रोक दिया। स्कोर में 1 रन की बढ़तरी, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 81 रन 81। अगली गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट आते हुए आखिरी गेंद है ये, और करारा शॉट, गेंद जारी है वहां पर मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। स्कोर तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ 87 रन 87। अब जीत के लिए बनाने हैं 88 रन। हमारे स्कोरर बताएंगे कि प्रति ओवर कितने रन बनाने होंगे। 4 ओवर के 22, हमारे स्कोरर हमारे साथी कमेंटेटर परवीन भाई बता रहे कि 22 की प्रति ओवर से खेलना होगा अगर इस मैच को जीतना है सनी बॉयज के बल्लेबाजों को। ठीक है, और एक मजबूत स्थिति कही जाएगी, और शुरू से जो है आखिर तक लंबे शॉट लगाने होंगे जब तक कि क्रिकेट की आखिरी गेंद फेंकी जा चुकी न हो। कुछ भी नहीं कहा जा सकता, ये क्रिकेट है आखिर, और जीत के लिए 88 रनों की जरूरत। और इसके बाद का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए हमारे साथी कमेंटेटर परवीन सर आ रहे हैं।
दर्शकों से गुजारिश है कि ये संघर्ष भरा मैच देखने के लिए अपने अपने कुर्सियों पर गौर और सुकून इख्तियार करके बैठे रहें। इसके आगे का आंखों दुखा हाल सुनाने के लिए परवीन सर। सीनियर्स का चुनाव नहीं हो रहा है तो हम कैसे चुनाव करें, लेकिन जिस अंदाज से उन्होंने खेला मेरे सामने, कई फ्रेंचाइज को मैं ये पारी उनकी जरूर बताऊंगा। छोटा कद है लेकिन बड़ा ओहदा उन्होंने हासिल किया इस इनिंग 62 रनों की शानदार इनिंग उनके द्वारा खेली गई। 16 नकुल 11 और आहिद 11 वालवडी। टॉस के लिए दोनों कप्तानों का आना है। ओपन लॉट्स शुरू होगा। कई रेड मांकुरे ओपन के आपको नजर आएंगे अगले मैच में। नकुल 11 और आहिद 11 वालवडी। तो देखिए अब पहाड़ चाहे कितना भी हो, 88 रन अगर आपको पीछा करना है 22 की औसत से, किसी ने ये नहीं सोचा था 434 3.5 घंटे में रिकॉर्ड टूटेगा, 438 बनेंगे। किसी ने नहीं सोचा था ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका मुकाबला। बुकीज का अगर देखें तो बुकीज वहां पे 1 लाख पे 10 लाख का भाव दे रहे थे साउथ अफ्रीका जीतने पर। इतना बड़ा गेम था वो, लेकिन फिर भी 3.5 घंटे में कई लोगों का सपना टूटा। कई लोगों ने ऑस्ट्रेलिया पर पैसे लगाए, कई लोगों के गए, लेकिन जिनके पैसे साउथ अफ्रीका पर लगे उन्होंने दिवाली मनाई, ईद मनाई, होली मनाई, क्रिसमस मनाया। सारा स्पोर्ट्स इनकी तरफ से लगातार 3 छक्कों के लिए 500 का इनाम। टॉस के लिए बुलाना चाहूंगा नकुल 11 और अहद 11 वालवडी। शहबाज के लिए 200 का इनाम आ चुका है। बाकी सब गूगल पे है, लेकिन वो स्क्रीनशॉट हमें दिखाने पड़ेंगे, वरना बाद में ऐसे लोग करेंगे गूगल पे 1000, गूगल पे 10,000, हमारा नाम लो। तीन छक्के लगातार। तमाम दर्शकों का मैं स्वागत करना चाहूंगा एक ताकतवर मुकाबले में, जहां पर सवाल है 88 रन बनेंगे कि नहीं। मोटू क्या लगता है आपको? बनेंगे बोलते हैं हमारे मोटू, कहते हैं अरबाज काफी हार्ड हिटर बल्लेबाज है, उन्हें अरबाज के ऊपर भरोसा है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी विपरीत क्यों ना हो, अरबाज उस परिस्थितियों को बदल सकता है। अरबाज है हमारी टीम का उम्मीद का दिया, अरबाज है हमारी आशा का किरण, अरबाज है हमारा हमदम, अरबाज है हमारा हमसफर, जो इन रनों को बनाने की ताकत रखता है। सुफियान शानदार पारी खेली थी उन्होंने, 28 रनों की। पहले मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच बने थे, 10 गेंदों में उन्होंने वो पारी खेली थी। सुफियान पेनल्टी का सामना करना पड़ेगा। नकुल 11 और आहिद 11 वालवडी, दोनों कप्तानों से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि आपको टॉस के लिए आना है।
तो यहाँ पर रिवर्स के बादशाह अविन पालांडे जो लाइव देख रहे हैं खोपोली से इस प्रतियोगिता को, श्रीवर्धन की इस प्रतियोगिता को, उन्होंने शुभकामनाएं भेजी है। लेकिन फिलहाल रन आ चुके हैं स्कोर कार्ड के ऊपर 5 कैश। मेरे साथी स्कोरर, काफी अच्छी स्कोरिंग हो रही है आज, कल जैसी परेशानी नहीं है, परसों जैसी परेशानी नहीं है। ऑन साइड के ऊपर खेला, देखिए हाथ से नहीं तो शरीर से ही सही, लेकिन गेंद को फील्ड करना समझा। मोटी ने कहा अरबाज है, सुफियान है हमारे, 88 रन हम जरूर चेस करेंगे। सनी बॉयज उमर 11, सनी बॉयज रनों को चेस करने की ताकत रखती है और होना भी चाहिए, आप में दम वो होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, जोश होना चाहिए। लेकिन 88 रनों का पीछा करते हुए अगर आप डॉट गेंदें खेलोगे तो ये सजा है आप ही को, आप ही के द्वारा दी गई। डॉट गेंदें खेलना मना है। नकुल 11 और वारवटी, आहिद 11, वारवटी और नकुल 11, इन दोनों कप्तानों से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि आपको टॉस के लिए आना है। अंपायर की डॉट बॉल है, ये ओवर की समाप्ति हुई, इशारा हुआ है, ओवर समाप्ति का इशारा हो चुका है। ये आखिरी कॉल है नकुल 11 और आहिद 11 वारवटी। अगर आप टॉस के लिए नहीं आए तो पेनल्टी दी जाएगी। जो कप्तान जल्द से आएगा और जो कप्तान देरी करेगा, देरी करने वाले कप्तान को पेनल्टी दी जाएगी। तो तमाम दर्शक, पिछले संडे को अंडर आर्म 6 में हमारे मोटू ने फाइनल जीता था अराठी में, और इस संडे भी वो जा रहे हैं, उनको हम बधाई देंगे। वालवटी टीम को भी हम बधाई देंगे, कल हारा हुआ मैच उन्होंने जीता जज्बे के साथ। सलमान को भी हम बधाई देंगे, उनके 12,000 कब खत्म होते हैं इसके ऊपर मेरी नजरें है। 12,000 में देखिए 120 100 की नोट होती है, 12,000 में देखिए 12 नोट होते हैं 1000 के। 1000 का नोट नहीं चल रहा, 6 नोट होते हैं 2000 के और 24 नोट होते हैं 500 के। फिलहाल टोटल आ चुका है स्कोर कार्ड के ऊपर 6 रन। हयात हारवित जिस अंदाज से खेली है, जिस अंदाज से पहले सत्र में खेले हैं, किसका नाम क्या है? शहबाज, शहबाज, उनका अंदाज ही निराला था, अंदाज अपना अपना। ये व्हाइट बॉल का इशारा हुआ अंपायर का, दिशा से भटके गेंदबाज, लेकिन 88 रन बहुत ज्यादा होते हैं। पहाड़, ये जो पहाड़ है वो छोटा दिखाई दे रहा है, ये पहाड़ छोटा दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके पीछे जो पहाड़ है वो किला, वो कब सबसे बड़ा नजर आ रहा है। वो रन आपको बनाने होंगे। लंबा शॉट खींचने की कोशिश और कामयाबी। नंबर 6 बल्लेबाज सुफियान ना अरबाज के उल्ले से ये बेहतरीन 6 आया और ऐसे ही 6 आते रहने चाहिए, तब जाके 88 रन पूरे होंगे। नकुल 11 के कप्तान आ चुके हैं। मैं आहत वालवटी के कप्तान, आहत वालवटी के कप्तान से गुजारिश करना चाहूंगा कि आपको, आहिद वालवटी, आपको टॉस के लिए आना है। कितना मारा? और एक और 6, ये लगातार दूसरा छक्का। 19 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। गेंद दीजिए, गेंद, गेंद गुम हो गई। 3 दिन में 2 बार सिर्फ गेंद गुम हुई है, ये दूसरी बार है। सोलह कैसे हुआ? पहले ओवर में 6 थे, 2 छक्के 1 वाइड, कितना हुआ फिर? अरे 19 हुआ भाई। पहले ओवर में 6, इस ओवर में पहली गेंद पर वाइड, उसके बाद 2 छक्के। अरे भाई स्कोरर जरा नजरें दो, कितने हुए?
एक ओवर 3 था, 2 स्कोरर है हमारे पास, डरिए मत, 2 स्कोरर है, किसी के ऊपर अन्याय नहीं होगा क्योंकि हम अपनाएंगे सत्याग्रह का पवित्रा, किसी के ऊपर अन्याय नहीं होगा। राइट आर्म ओवर द विकेट, ये गेंद अक्रॉस द लाइन, खेलने की कोशिश, अंपायर का इशारा, ये वाइट बॉल है, यहां से रनों का एक्सीलेटर। अभी रन कितना हुआ टेनिस क्रिकेट ऑर्डिन, वाइट से जोड़ के रन कितना हुआ? 17 रन हुए हैं स्कोर कार्ड के ऊपर। एक और वाइट बॉल, देखिए ईट का जवाब पत्थर से अब दिया जाएगा, उमर 11 सनी बॉयज की तरफ से दिया जाएगा, ईट का जवाब पत्थर से दिया जरूर जाएगा। लगातार 3 छक्के, सारा स्पोर्ट्स इनकी तरफ से 500 का इनाम है, लगातार 3 छक्कों के ऊपर। ये लगा, क्या ये तीसरा है? इससे पहले अगर डॉट गेंद आई हो, जो इनाम लगाया गया था, लगातार 3 छक्के आए क्योंकि बीच की 2 गेंदें वाइड थी 2 छक्कों के बाद। टोटल धूप में है लेकिन लोगों के लिए, छाव के लिए स्टैंड किए है। ये त्याग और समर्पण की भावना होनी चाहिए यासीन सर, ये भावना होनी चाहिए जीवन में। हम टीवी पर सीरियल देख रहे, कलर्स मराठी पर, सिंधुदाई सबकार, देखिए उनके जीवन प्रवास को हम देख रहे हैं, किस तरह से ये वाइट बॉल का इशारा मोटिवेट करता है हमें। बड़े लोगों का जीवन चरित्र जब हम देखते हैं तो मोटिवेट होते हैं, हम खुद को प्रेरित किया हुआ महसूस करते हैं। वालवटी ने टॉस जीता है अगले मैच का, लेकिन ओपन लॉट शुरू होंगे, रायगढ़ के कई रन बांकुरे, वहां कल्याण, डोंबिवली, ठाणा, मुंबई, महाराष्ट्र। पच्चीस रन स्कोर कार्ड के ऊपर, ओवर नंबर दूसरा चल रहा है, क्या ये होगा 6 या होगा कैच? छोड़ा कैच, मिलेंगे 4, खिलाड़ी इंजर्ड होने की संभावना, लेकिन अटेम्प्ट अच्छा था, वालवटी और बिरवाड़ी, ये मुकाबला अगले साल तक चर्चा में रहेगा, अगले साल तक, जब तक ये आफ्ताब स्पोर्ट्स क्लब की ट्रॉफी दोबारा ऑर्गेनाइज नहीं होगी अगले साल, तब तक ये मुकाबला और इस मुकाबले की चर्चा जारी रहेगी। कप्तान वसीम की भी दिल की धड़कनें बोल रही थी उस वक्त, निखिल पारवे का आउट होना जरूरी था, हर एक की जुबान में ये था क्योंकि वो चट्टान बने थे। 55 रनों की शानदार पारी उन्होंने खेली थी, ये जबरदस्त हिट, इसे कहते हैं 6 रन मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, बल्लेबाज
आज अगर वो इस मैदान में खेलते हैं तो फिर से एक बार उनका जलवा जरूर हमें देखने को मिलेगा, जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन राइट आर्म ओवर द विकेट, 12 गेंदें 53 रनों की जरूरत। गेंद हवा में, सूफियान ने इस गेंद को खेलने की कोशिश की, नो मैंस लैंड एरिया में गेंद गिरी। 11 गेंदें, अब 52 रनों की जरूरत। मुकाबला देखिए, मुकाबला मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है, और नामुमकिन को मुमकिन बनाना आना चाहिए। और अनहोनी को होनी करने वाले धोनी की तरह इन्हें हार्ड हिटर बनना होगा। छक्के से फिनिश किया था 2011 का श्रीलंका का लक्ष्य और भारत ने जीता था वर्ल्ड कप। वैसे छक्के लगाने होंगे इस बल्लेबाज जिनकी कोशिश कारगर है। अरबाज को, अरबाज के अरमान करेंगे पूरा। ये आया लंबा 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 लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर। मैच अभी खत्म नहीं हुआ दोस्तों, क्योंकि 11 गेंदें, भले ही 52 की जरूरत थी लेकिन 6 कम हो चुके हैं। 10 गेंदें, अब 46 रनों की जरूरत। सादिक राजपुरकर अंपायर, उन्होंने ऐसे मुकाबले को जितवा के दिया है। 12 गेंदों में 48 रनों की जरूरत जब थी तो इन्होंने उन रनों को पूरा किया। ये जो स्क्वेयर लेग अंपायर है, काफी बड़े नामचीन खिलाड़ी है, लेजेंडरी फॉर मुंबई क्रिकेट। इन्होंने ऐसे मुकाबले जितवा के दिए अपनी टीम को। क्या ये जीतेगा मैच? 10 गेंदें, 46 रनों की जरूरत। अंपायर का बैट बॉल का इशारा। 45 रनों की जरूरत। 10 गेंदें, 45 रनों की जरूरत। बाजुओं में दम है अरबाज के, बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते? उन्होंने मारा तो हम क्यों नहीं मार सकते? मारना चाहिए, क्योंकि मारने वाले में दम होना चाहिए। कोशिश जारी है, कोशिश जारी है। सूफियान, ये चूके बॉलर, ये बॉलर चूके, 1 रन नहीं लिया। अरबाज ने, जानते हैं या तो मैं लड़ूंगा या तो फिर मैं मरूंगा। लड़ने की ताकत रखने वाले अरबाज लड़ रहे हैं, और ये अच्छे संकेत भी है। 2-3 छक्के अगर आते हैं तो टारगेट नजदीक आता है। क्रिकेट में कोई भी चीज मैं हमेशा कहता हूं कि नामुमकिन नहीं होती, मुमकिन आपको बनाना होगा। ये गेंद लक्ष्य के बाहर, व्हाइट बॉल का इशारा। विकेट कीपर कह रहा है भाई वाइड क्यों डाल रहे हो, वाइड क्यों डाल रहे हो? स्टंप पे डालो, या आउटसाइड से यॉर्कर डालो, या फिर शॉर्टर पिन डालो, या फिर लेग कटर डालो, या फिर ऑफ कटर डालो, लेकिन वाइड मत डालो। विकेट कीपर कह रहा है अपने बॉलर से, और जावेद डांगू कह रहे हैं कि दर्शकों के लिए कि ये स्टैंड जो मेरे नाम से खड़े हैं वो मैंने आप ही के लिए बनाए हैं, क्योंकि ये मैच आपको सुकून से आप देख सके। ये देखिए लंबा लंबा लंबा, लेकिन गेंद हवा में, कैच होने की संभावना। 2 खिलाड़ी उस कैच के नीचे, लेकिन आखिरकार वाइडिश नॉक ऑफ के ऊपर इस कैच को लपक लिया। एक संघर्षपूर्ण पारी का अंत हुआ। जिन्होंने संघर्ष की शुरुआत की थी उस पारी का अंत हुआ अरबाज के, लेकिन तब तक हम सुनेंगे तो ठोक डीजे जिस तरह अरबाज ने ठोका था। बल्कि जरूरत है यहां पर 1-2 का 4 करने की, बल्लेबाजी करने वाली टीम को वो गाना लगा। ये टाइमिंग होती है, ये टाइमिंग है। मैच की सिचुएशन की टाइमिंग के तहत गाना आना चाहिए। डीजे ऑपरेटर की मैं जरूर तारीफ करना चाहूंगा, लेकिन फिलहाल रन काफी है, गेंदें काफी कम है, ऐसे में अनहोनी को होनी करना है। मुबीन, हयात धारवी जिस अंदाज से खेल रही है, हयात हार्विक जिस अंदाज से खेल रही ना, उनकी नजर दोनों में से एक ट्रॉफी के ऊपर है। जिस अंदाज से वो खेल रही है, पहले दिन से मैं देख रहा हूं, इन्होंने एक भी मैच लेजी नहीं खेला। लेजी हम जिसे कहते हैं ना, लेजी अप्रोच से नहीं खेला। पूरे 11 के 11 खिलाड़ी 100% कमिटमेंट दे रहे हैं। एक क्रिकेट हम कहते हैं ना, इट्स अ टीम वर्क। क्रिकेट अकेले का खेल नहीं है, क्रिकेट 11 खिलाड़ियों का खेल है। जिस तरह वालवट्टी खेली कल, 11 खिलाड़ी एक यूनिट बनकर खेले। एक ऐसा मुकाबला उन्होंने जीता जहां पर जीतने की उम्मीद काफी कम थी। रन बनाने के बावजूद भी, 60+ रन बनाने के बावजूद भी उनकी उम्मीद कम थी कि ये मुकाबला हम जीतेंगे, क्योंकि निखिल पारवे
आग उगल रहे थे बल्ले से। चलिए ओवर की समाप्ति हो चुकी है। चौथा ओवर करेंगे गेंदबाज साहिल। थोडा वेळात या स्पर्धेच्या ठिकाणी विधान परिषदेचे आमदार सन्माननीय कोकणचे भाग्य विधाते खासदार रायगड सुनीलजी तटकरे यांचे सुपुत्र अनिकेतजी तटकरे साहेबांचं आगमन होणार आहे। विधान 4 वाजता, ठीक 4 वाजता अनिकेत जी तटकरे यांचं इथे आगमन होणार आहे। कोकणचे भाग्य विधाते रायगडचे खासदार आदरणीय सुनीलजी तटकरे राष्ट्रवादी प्रदेशाध्यक्ष यांचे सुपुत्र आणि विधान परिषदेचे आमदार सन्माननीय अनिकेत तटकरे साहेब यांचं इथे आगमन होणार आहे। त्यामुळे सर्वांना विनंती आहे की भरभरून गर्दी करा या मॅच पाहायला। टोटल 45 रन, अभी 43 रनों की जरूरत और गेंदें बची है 5 गेंदें, 43 रनों की जरूरत। कोशिश की जा रही है, अपील किया जा रहा है, लेकिन ये डॉट गेंद 4 गेंदें, अब 43 रनों की जरूरत। हयात हरवीत ये जान चुकी है मुकाबला उनके गिरफ्त में आ चुका है, मुकाबला उनकी करवट में आ चुका है। अब ये मुकाबला करवट नहीं बदलेगा, ये पता चल चुका है हयात हरवीत के कप्तान को। चाहे कितना भी जोर क्यों ना अब लगाया जाए, ये मुकाबला जीतना काफी मुश्किल है। आईद 11 वालवटी ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। तो नकुल मंडप डेकोरेटर्स, हमारे किरण मोरे के बेटे के नाम से ये टीम उतारी जा रही है। किरण मोरे की टीम में कौन कौन से खिलाड़ी होंगे? क्या पवार का पावर होगा? किरण पवार, देखने में मजा आएगा। गेंद हवा में कैच होने की संभावना, और गेंद गई। देखिए उन्होंने गेंद को उड़ाना चाहा ग्राउंड के अंदर, गेंद गई ग्राउंड के बाहर। 6 रन। अगर इस गेंद का भी रील बनाएंगे, रेल फील्डिंग का रील, तो भी फेमस होगा ये खिलाड़ी। गेंद को अंदर करने की कोशिश की थी उन्होंने और गेंद को बाहर फेंका। काफी बढ़िया कोशिश हो रही है बल्लेबाजों की, लेकिन ये मुकाबला उनके गिरफ्त से जा चुका है। यासीन सर काफी एक्सपीरियंस कमेंटेटर है यहाँ पर सीमेंट विकेट के ऊपर। यासीन सर से मैं यही पूछना चाहूंगा कि किस तरह गेंद को कलेक्शन होना चाहिए, टाइमिंग के साथ या ताकत के साथ, या शॉट सिलेक्शन आपका कैसा होना चाहिए? हालांकि 4 ओवर का ये मैच होता है, ज़्यादा समय नहीं मिलता यहाँ पे सेट होने के लिए। हर गेंद के ऊपर बड़ा स्ट्रोक खेलने की मानसिकता से बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए उतरते हैं, और इसी वजह से हम अक्सर देखते हैं कि अगर कोई बल्लेबाज इनफॉर्म है, आज उसके बल्ले में बीचों बीच से गेंदें टकरा रही है, तो वो 50 का आंकड़ा भी आसानी के साथ छू लेता है। तो अच्छे बल्लेबाज मात्र एक आध छक्का या एक चौका लगाकर मैदान से बाहर आते हैं निश्चित तौर पर, क्योंकि टिम्पाले के मसूद गजगे जैसे बल्लेबाज कुछ नहीं किया, उन्होंने कुछ नहीं किया। आपने देखा होगा ये जो हयात हरवी टीम है ना, ये पूरा टीम वर्क के साथ खेल रही है। हर एक खिलाड़ी 100% देने की कोशिश कर रहा है, और हर एक खिलाड़ी ये जानता है कि ग्रामीण हाफ से अगर हम ऊपर गए तो कम से कम नंबर 2 या नंबर 1 के लिए लड़ने की हमें ताकत मिलेगी। बाबू प्लेयर ऑफ द मैच डीजे हॅलो चेक आमचे डीजे मास्टर अगदी सकाळपासून मेहनत करतायत। आज संध्याकाळी बरोबर